हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। इस पाठ में आप सुनेंगे, विवाह करें अथवा ना करें, क्या ब्रह्मचर्य संभव है। यद्यपि संसार में विविध प्रकार के प्रलोभन तथा चित्त विक्षेप हैं, तथापि यहाँ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सर्वथा संभव है। प्राचीन काल में अनेकों ने इसमें सफलता प्राप्त की थी और आज भी अनेक लोग हैं। सुअनुशासित जीवन, सात्विक मिताहार, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, प्राणायाम, दैनिक अंतरावलोकन तथा परिप्रेक्षा, आत्मविश्लेषण तथा आत्मसुधार, सदाचार, यम नियम तथा गीता के 17वें अध्याय के उपदेशानुसार शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तपों का अभ्यास, ये सभी इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोग अनियमित, अनैतिक, अमर्याद, अधार्मिक तथा अनुशासनहीन जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार हाथी अपने ही सिर पर धूल डालता है, वैसे ही लोग अपनी मूर्खतावश अपने ऊपर कठिनाइयों और संकटों को लाते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति प्रायः ये शिकायत करते हैं कि ब्रह्मचर्य के कारण उन्हें मानसिक थकावट होती है। यह केवल उनके मन का भ्रम है। ये केवल उनके मन का धोखा है। कभी कभी आपको मिथ्या भूख लगती है। ऐसी अवस्था में जब आप वास्तव में भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको वास्तविक अच्छी भूख नहीं होती है और आप कुछ खाना नहीं खाते। इसी भांति मिथ्या मानसिक थकान है। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आपको अपरिमित मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। आप इसे सदा अनुभव नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार एक पहलवान जो साधारणतया अपने को एक प्रसामान्य व्यक्ति अनुभव करता है, अखाड़े में अपने शरीर बल को प्रकट करता है, वैसे ही आप भी अवसर उपस्थित होने पर अपनी मानसिक शक्ति को प्रकट करेंगे। इंद्रिय निग्रह हानिकारक नहीं है। यह शक्ति को सुरक्षित रखता तथा अपरिमित मनोबल तथा शांति प्रदान करता है। अति विषय सुख, निरति, नैतिक तथा आध्यात्मिक दिवालियेपन, असामयिक मृत्यु तथा मन शक्ति, प्रतिभा तथा ग्रहण शक्ति की क्षति का कारण बनती है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास के परिणाम स्वरूप कोई संकट अथवा भीषण रोग अथवा विविध प्रकार की मनोग्रंथियों जैसी कोई अनिष्ट फल नहीं होती, जिनके लिए पश्चात मनोवैज्ञानिक भूल से उसे उत्तरदायी ठहराते हैं। उन्हें इस विषय का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उनकी यह निराधार तथा गलत धारणा है कि अतिरिक्त काम शक्ति प्रच्छन्न रूप से स्पर्श, भीति आदि जैसी विविध प्रकार की मनोग्रंथियों का आकार धारण कर लेती है। इस मनोग्रंथि के कुछ अन्य कारण हैं। यह मनोग्रंथि विविध कारणों से उत्पन्न अत्यधिक ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, चिंता तथा उदासी के फलस्वरूप होने वाली मन की विकृत अवस्था है। इसके विपरीत थोड़ा सा भी आत्म संयम अथवा ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा भी अभ्यास एक आदर्श उद्दीपक बलवर्धक औषधि है। यह मनोबल तथा मानसिक शांति प्रदान करता, मन तथा स्नायुओं को अनुप्राणित करता, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के संरक्षण में सहायता करता, स्मृति, संकल्प शक्ति तथा मेधा शक्ति की वृद्धि करता, अत्यधिक बल, ओज तथा जीवन शक्ति प्रदान करता, शरीर गठन का नवीकरण करता, कोषाणुओं तथा उत्तकों का पुनर्निर्माण करता, पाचन शक्ति को सबल बनाता तथा दैनिक जीवन संग्राम में कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। धैर्य तथा साहस के विशेष सद्गुणों का ब्रह्मचर्य के संपोषण से घनिष्ठ संबंध है। एक अखंड ब्रह्मचारी संसार को हिला सकता,
प्रभु यीशु की भांति सागर की तरंगों को रोक सकता, पर्वतों को ध्वस्त कर सकता तथा ज्ञानदेव की भांति प्रकृति तथा पंच महाभूतों पर शासन कर सकता है। त्रिलोक में उसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। सारी सिद्धियां तथा रिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं। भोगवादियों का मूर्खतापूर्ण तर्क। कुछ अज्ञानी कहते हैं काम को रोकना ठीक नहीं है, हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। भगवान ने सुंदर युवतियों का निर्माण क्यों किया है? उनके सृजन में कुछ न कुछ अभिप्राय तो होना ही चाहिए। हमें उनका भोग करना चाहिए तथा यथासंभव अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न करना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति सन्यासी बन जाएं तथा जंगलों में चले जाएं तो इस संसार का क्या होगा? यह समाप्त हो जाएगा। यदि हम काम को रोकेंगे तो हमें रोग लग जाएंगे। हमारे प्रचुर संतान होनी चाहिए। यदि हमारे प्रचुर बच्चे होते हैं तो घर में आनंद छाया रहता है। विवाहित जीवन के सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। मैं वैराग्य, त्याग, संन्यास तथा निवृत्ति को पसंद नहीं करता। यही उनका भोंडा दर्शन है। वे लोग चरवाक तथा विरोचन के साक्षात वंशज हैं। वे भोगवादी विचारधारा के आजीवन सदस्य हैं। अति भोजिता ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। वे शैतान के मित्र हैं। उनका दर्शन कितना प्रशंसनीय है। जब वे अपनी संपत्ति, पत्नी तथा संतान को खो बैठते हैं, जब वे किसी असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, तब कहते हैं, भगवान मुझे इस भयंकर रोग से मुक्त कीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महापापी हूं। किसी भी मूल पर काम पर नियंत्रण करना ही चाहिए। काम को रोकने से एक भी रोग नहीं होगा। इसके विपरीत इससे असीम शक्ति, सुख तथा शांति प्राप्त होती है। काम को नियंत्रित करने के कुछ प्रभावकारी साधन भी हैं। व्यक्ति को प्रकृति के विरुद्ध जाकर प्रकृति से परे आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार मछली नदी में धारा के प्रतिकूल ऊपरी नद में तैरता है, उसी प्रकार आपको अनिष्टकारी शक्ति रूपी संसार प्रवाह के विपरीत चलना होगा। तभी आपको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। काम एक अनिष्टकारी शक्ति है और यदि आप अक्षय आत्मानंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर नियंत्रण करना ही होगा। यौन सुख कोई सुख नहीं है, ये मानसिक भ्रांति है। संकट, पीड़ा, भय, आयास तथा जुगुप्सा इसके साथ लगे रहते हैं। यदि आपको योग अथवा आत्मविज्ञान की जानकारी हो जाए तो आप इस भयानक रोग काम को सहज ही नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप आत्मानंद का उपभोग करें। इसकी प्राप्ति इस संसार के इन सभी सुखों को त्याग करने से ही हो सकती है। ये सुंदर स्त्रियां तथा संपत्ति आपको मोहित करने तथा अपने जाल में फंसाने के लिए माया के उपकरण हैं। यदि आप अपने क्षुद्र विचारों तथा दूषित कामनाओं के साथ सदा संसारिक व्यक्ति बने रहना चाहते हैं तो आप निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं। आपको पूर्ण आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आप 365 पत्नियों से विवाह कर सकते हैं और जितने हो सके उतने बच्चे प्रजनन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। परंतु आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि संसार आपको आपके मन अनुकूल संतोष प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ दिक्काल तथा कारण पर आश्रित हैं। यहाँ मृत्यु, रोग, जरा, परेशानी, चिंता तथा आकुलता, भय, हानि, निराशा, असफलता, दुर्व्यवहार, शीत, ताप, सर्पदंश, बिच्छू डंक, भूकंप तथा दुर्घटनाएं हैं। आप एक क्षण के लिए भी किंचित मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन काम तथा मल से पूर्ण है। अभी आपकी समझ दूषित तथा आपकी बुद्धि विकृत हो गई है। अतः आप संसार के प्रातिभाषिक स्वरूप तथा आत्मा के चिरंतन सुख को समझ नहीं पा रहे हैं। काम को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आकाट्य विधियां हैं।
काम को नियंत्रित करने पर आप अपने अंतर से, आत्मा से सच्चे सुख का भोग करेंगे। सभी व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकते। उनके बहुत से संबंध तथा आसक्तियां हैं। वे कामुक हैं, अतः वे संसार का त्याग नहीं कर सकते हैं। वे अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपत्ति से आबद्ध हैं। आपका तर्क वाकअनुचित है। यह संभव है, यह अशक्य है कि आपने विश्व इतिहास के इतिवृत्ति में कभी ऐसा सुना है कि सभी व्यक्तियों के सन्यासी हो जाने के कारण यह विश्व जन शून्य हो गया। फिर आप ऐसा असंगत तर्कवाक क्यों प्रस्तुत करते हैं? यह आपके मूर्खतापूर्ण तर्क तथा उस शैतानी दर्शन को समर्थन करने के लिए आपके मन की एक विलक्षण चाल है, जिसका काम वासना तथा यौन तुष्टि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भविष्य में इस तरह की बातें ना कीजिए। इससे आपकी मूर्खता तथा वासनामयी प्रकृति प्रकट होती है। इस संसार के विषय में आप चिंता ना कीजिए, अपने काम से काम रखिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि सभी लोग जंगल में चले जाएं और ये संसार जनशून्य हो जाए, तब भी भगवान पल भर में अपने संकल्प मात्र से करोड़ों लोगों की तत्काल पल मात्र में सृष्टि कर देगा। ये देखना आपका कार्य नहीं है। अपनी काम वासना के उन्मूलन के लिए उपाय खोज निकालिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विवाह एक अपरिहार्य तत्व नहीं माना जा सकता है। वास्तव में एक सच्चे साधक को निश्चय ही अपने को विवाहित जीवन की बेड़ियों से दूर, बहुत दूर रखना चाहिए। विवाह उसके लिए अभिशाप है। तथापि उस कामुक प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए, जिसके लिए विषय वासना को पराभूत करना अत्यंत कठिन है, यह उसकी नैतिक असावधानी के लिए एक बाड़ा अथवा सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तिजोरी है। अतः विवाह उन लोगों के लिए विहित है और ये अधिसंख्यक मानव जाति पर लागू होता है जो भी पूर्ण आत्मनिग्रह के लिए जीवन के लिए तैयार नहीं है। और इस भांति उन्हें विवाह को एक संस्कार मानना चाहिए, किंतु निश्चय ही इसे विषयाशक्ति का अनुज्ञा पत्र नहीं समझना चाहिए। इस संसार में उत्पन्न हुए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। विवाह इस लोक में मनुष्य के जीवन को नियमित बनाने के लिए है। यदि समाज में विवाह की प्रथा न होती तो जीवन अनियमित तथा पाशविक हो गया होता। किंतु जहां हृदय में काम वासना नहीं है, जहां भगवान के लिए प्रबल अभीप्सा है, जहां आध्यात्मिक खोज की आकांक्षा है, वहां विवाह अनिवार्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन यापन कर सकता है। माता पिता को अपने पुत्रों को विवाह करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के आध्यात्मिक संस्कारों को कुचलना नहीं चाहिए। अनेक युवक जिनमें आध्यात्मिक जागृति है, करुण शब्दों में मुझको लिखते हैं, प्रिय स्वामी जी, मेरा हृदय उच्चतर आध्यात्मिक विषयों के लिए आतुर है। मुझे सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं है। मेरा परिवेश अनुकूल नहीं है। मैं विवाह जाल में उलझ गया हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी इच्छा के विपरीत मुझे विवाह करने को विवश किया। मुझे अपने वृद्ध माता पिता को तुष्ट करना था। उन्होंने कई प्रकार से मुझे धमकी दी। अब मैं रोता हूँ, मैं अब क्या करूं? कुमार बालकों, जिनको इस संसार अथवा इस जीवन का कुछ बोध नहीं, का 8 या 10 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है। हम बच्चों को बच्चे उत्पन्न करते देखते हैं। शिशु माताएं हैं। लगभग 18 वर्ष के बालक के 3 बच्चे हैं। क्या ही भयानक स्थिति है। बाल विवाहों से वीर का काल नाश होता है। इससे शारीरिक तथा मानसिक अधःपतन होता है। कोई भी दीर्घायु नहीं होता है। सभी अल्पजीवी हैं। बार बार के प्रसव से स्त्रियों का स्वास्थ्य नष्ट होता है तथा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आपने पहनावे तथा भूषाचार संबंधी विषयों में पाश्चात्य जगत की विविध आदतें अपनाई हैं। आप निकृष्ट अनुकरण करने वाले प्राणी बन गए हैं। पाश्चात्य जगत के लोग जब तक परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण करने योग्य नहीं हो जाते, विवाह नहीं करते हैं। उनमें अधिक आत्मनिग्रह है। वे प्रथम जीवन में एक अच्छा पद प्राप्त करते हैं।
धनोपार्जन करते हैं, कुछ बचत करते हैं और तभी विवाह के विषय में सोचते हैं। यदि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता तो वे आजीवन कुंवारे ही रहते हैं। वे संसार में भिक्षुओं को उत्पन्न करना नहीं चाहते, जैसा कि आप करते हैं। जिसने इस संसार में मानव के दुखों को समझ लिया, वह स्त्री के गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न करने का साहस कदापि नहीं करेगा। हरिओम। अगले भाग में हम सुनेंगे पति तथा पत्नी के मध्य प्रेम का स्वरूप। तब तक के लिए नमस्ते।